हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं और उसका कनेक्शन कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करते हैं, आइदर वोल्टेज स्टेप अप करते हैं और वोल्टेज स्टेप डाउन करते हैं। हम लोग स्टेप अप कहाँ पे करते हैं, वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन पे, जो कि हमको ट्रांसमिशन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमको मिनिमम वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। जैसा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है या फिर रिसीविंग सबस्टेशन है, और हमारे कंज्यूमर एंड है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस। ओके। तो दोस्तों, इसके जो मेन पार्ट्स है वो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जैसे इसका जो मेन पार्ट है वो है हमारा टैंक। टैंक क्या करता है, जो हमारे वाइंडिंग्स है और जो हमारा ऑयल है, इसको स्टोर करता है और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा टैंक। ठीक है। ठीक है। अभी इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो जैसे मेन टैंक हो गया, फिर उसके बाद बुशिंग हो गया, कोर हो गया। ठीक है। अभी जैसे बुशिंग है, थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, ऑयल का और वाइंडिंग का टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर ये ऑयल गेज है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का लेवल पता कर सकते हैं कि कंजर्वेटर, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर जो है, गेज इंडिकेटर है, ये हमारे कंजर्वेटर टैंक पे रहता है, जो कि हमको वोल्टेज ऑयल का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एक्सप्लोजन वेंट है, इससे क्या होता है, जो बबल्स वगैरह क्रिएट होते हैं टैंक्स में, इससे हम लोग इसको ये हम लोग पार्ट वन बाय वन पार्ट में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। फिर कंजर्वेटर टैंक हो गया, फिर ये ब्रीदर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा बकॉल्स रिले है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ये रेडिएटर हो गया। ठीक है। फिर ये हमारा इसमें क्या-क्या आता है, फिर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है मेन टैंक में, फिर एक कोर रहता है और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रहता है। ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कोर है, हम लोग कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कोर क्या होता है, ये एक लैमिनेटेड स्टील और आयरन का बना होता है। ठीक है। और वो क्या करता है, जो हमारा इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना रहता है, तो उसके लिए वो कोर्स प्रोवाइड द मैग्नेटिक पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र करना रहता है, उसके लिए हमको इसका ज़रूरत होता है। जैसे कि ये हमारा वाइंडिंग है, तो ये हमारा कोर हो गया, और ये भी हमारा वाइंडिंग है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा, तभी तो फ्लक्स कटेगा और उसके बाद जो है सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। तो जैसा कि ये फ्लक्स प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे इसको एनर्जाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमको ये प्राइमरी वाइंडिंग चाहिए, जो हमारा एचवी साइड में कनेक्ट होता है, जैसे कि 11 केवी हो गया, 22 केवी हो गया, 33 केवी हो गया, और मल्टीपल हमारे जो एप्लीकेशंस है, उसके हिसाब से उसका प्राइमरी वोल्टेज रेंज रहता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का क्या मीनिंग है, द इनपुट कॉइल दैट रिसीव्स वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स। मतलब जो भी हमारा सोर्स रहेगा, इनकमिंग लाइन रहेगा, वहाँ से हमारा ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, वहाँ से वो इनपुट लेगा और क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो फिर ये जनरेट होने के बाद क्या होगा, ये कोर जो है इसको एक पाथ प्रोवाइड करेगी, इसके थ्रू ये मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, जो कि आयरन का बना हुआ है। तो फिर क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कट होगा और ये वाइंडिंग में इंड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम है। ठीक है। फिर क्या होगा, अभी जैसे ये जो वाइंडिंग है, अगर इसमें करंट वोल्टेज इंड्यूस हो गया, तो क्या होगा, इसमें लॉस होगा मतलब क्या होगा, ये जो हमारा बॉडी है इसमें भी वोल्टेज इंजेक्ट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है ये भी मेटल का है, आयरन का है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा
ये जैसे हमारा ट्रांसफार्मर का बॉडी है और इसमें हमारा ये वाइंडिंग और कोर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है, ऐसे इंड्यूस अगर होता है तो ये इसमें भी हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको इंसुलेशन चाहिए। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कोर के बाहर जो अपना ऑयल रहता है, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है टैंक के लिए। और फिर जो वाइंडिंग रहेगा इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक पेपर का एक वाइंडिंग के ऊपर में एक पेपर वाउंड किया जाता है, जिसको हम लोग माइका शीट भी बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, ये दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया अभी इंसुलेशन हो गया। फिर हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि हम लोग ये इसके अंदर एक कैपेसिटी रहता है, हर एक ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी रहता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑयल फिल करना रहता है। तो ये जो है, ये हमारा पूरा असेंबली हो गया, जिसमें हम लोगों ने वाइंडिंग और ये असेंबल किया हुआ है। तो ये जो खाली पोर्शन है, मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ बड़ा निकल के। देखो, जैसे अभी ये हमारा असेंबली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाजू में जो है पूरा ऑयल भरा हुआ रहेगा, जो कि हमारा प्रोटेक्शन देगा असेंबली टू टैंक के लिए, जो कि हमारा वोल्टेज इंड्यूस नहीं होना चाहिए और लॉसेस नहीं होना चाहिए। तो ये इसका दो पर्पज़ होता है, एक तो क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या करता है, ये कूलिंग का काम करता है। जैसे हमारा वाइंडिंग हीट होता है, तो उसकी वजह से जो कूलिंग रहता है, वो कूलिंग का काम करता है। फिर अगर ट्रांसफार्मर ऑयल हीट हुआ, तो उसमें क्या होगा, बबल्स या फिर वेपर्स क्रिएट होंगे। तो वो बबल्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोजन वेंट का यूज़ करते हैं। और एक यहाँ पे एक ये नट रहता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें से अगर वो एयर बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है, इसमें से ऑयल बाहर निकलता है क्योंकि एयर लीक नहीं होता है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एयर लीक करवाते हैं। एक नट रहता है, उसको लूज़ करते हैं, तो उसमें से जितना भी एयर है वो निकल जाता है, और जब ऑयल निकलने लगे तो हम इसको वापस टाइट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको शट डाउन लेना पड़ता है, तो हम लोग ये बार बार नहीं कर सकते। इसके लिए क्या रहता है, ये एक्सप्लोजन वेंट रहता है, इसके थ्रू जितना भी वेपर्स है या फिर जितना भी गर्म हवा है, वो यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर फिर आते हैं हम लोग बुशिंग पे आते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर में मैंने पहले ही बताया कि जैसे एक प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HV वाइंडिंग, या फिर कोई कोई HT वाइंडिंग बोलता है। ठीक है, और मतलब इनको HT वाइंडिंग और HT बुशिंग भी बोलते हैं हम लोग, बुशिंग ही रहता है वो। और एक रहता है LV वाइंडिंग, और एक दूसरा बोलते हैं LT साइड, HV साइड, LV साइड। ये अलग अलग, मतलब जैसा टर्मिनोलॉजी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं। और ये रहेगा LV बुशिंग रहेगा। ठीक है, तो LV बुशिंग में क्या रहता है, अपना R, Y, B और N। N मीन्स न्यूट्रल, और ये हमारे 3 फेज हो गए। और HV में क्या रहता है, इसमें न्यूट्रल नहीं रहता है, इसमें खाली R, Y और B, ये 3 फेज रहते हैं। तो ये जो है, इसमें देखिए आप, यहाँ पे कलर कोडिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर फेज, ये हो गया वाई फेज, और ये हो गया बी फेज। और इसके दूसरे साइड में, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, इसके दूसरे साइड में हमारा LV बुशिंग रहता है, जो कि ऐसा दिखेगा आपको, कभी कभी देखा होगा ट्रांसफार्मर। तो ये रहता है हमारा आर, ये वाई, ये बी और ये एन। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कंजर्वेटर टैंक के लिए। अभी मैं एक बार वापस, मैं कनेक्शन इसका बाद में दिखाऊंगा आपको। तो कंजर्वेटर टैंक का क्या पर्पस रहता है, एक टैंक रहता है जो कि यहाँ पे आपको माउंटेड दिख रहा है ऊपर में। तो ये क्या रहता है कि इसमें हम लोग ऑयल भर देंगे ट्रांसफार्मर में पूरा, तो हम लोग ये डेली चेक तो नहीं करेंगे कि ये ऑयल जैसे उसका कुछ वेपराइजेशन होता है, या फिर ऑयल रिड्यूस होता है, या फिर ऑयल लीक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग ये कंजर्वेटर टैंक में 1/3, मतलब सॉरी 3/4 इतना हमको ऑयल इसमें फिल करके देना पड़ता है। कि जैसे अगर इसमें ऑयल कम हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक ये ऑयल ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अपना जो टैंक है वो पूरा फिल रहेगा। ठीक है, और इसका भी क्या है कि जैसे टेम्परेचर
कम होता है या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये इसमें से जो एयर है या फिर गैसेस है वो गैसेस इसके थ्रू बाहर निकलते हैं और यहाँ से वापस ऑयल इसमें जितना उसका लेवल है उतना फिल होता है। फिर हम लोग क्या इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है लाइन स्टाफ को कि इसमें एक लेवल रहेगा, जैसे इसका ये ऐसा लेवल एक इंडिकेटर रहता है, इतना ऑयल मेंटेन करना पड़ता है और एक यहाँ पे एक लिमिट सेट होता है। तो इसके नीचे अगर ऑयल आता है तो हमको इसमें वापस ऑयल भरना पड़ता है, और नहीं तो फिर हम लोग जब फ़िल्टर करना रहता है ऑयल तो उस समय हम ये पूरा ऑयल ड्रेन करके फिर इसमें वापस उसी को फ़िल्टर करके और जो बाकी एक्सेड क्वांटिटी है वो फिल करके वापस हमको इतना मेंटेन करना पड़ता है। इसमें रेंजेस रहता है 100 70 50 40 ऐसा रेंजेस रहता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्रांसफार्मर वी नीड टू मेंटेन दिस रेंजेस। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक ये डिवाइस है जिसका नाम है ब्रीदर। ये क्या करता है, ये जो इसमें अगर यहाँ से गैस पास हो रहा है, गैसेस पास हो रहे हैं तो इसमें और मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये यहाँ से जो एयर अंदर जाता है वो क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। इसमें क्या होता है, सिलिका जेल होता है। ये सिलिका जेल का जो कलर है वो पहले ब्लू रहता है। कौन सा रहता है, ब्लू। फिर बाद में क्या होता है, ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है तो ये पिंक कलर का पड़ जाता है। इसका कलर बाद में पिंक होता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जितना भी एयर में मॉइस्चर होगा वो पूरा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये तो ऑयल का दिख रहा है मुझे, लेकिन एक साइड में इसमें टैप चेंजिंग रहता है, टैप चेंजर रहता है। वो क्या करता है, ये हमारे ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वोल्टेज है उसको एडजस्ट करना है। ऐसा एक नॉब रहता है और इसमें ऐसा ऐसे कुछ इंडिकेशन रहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे टैब रहते हैं, और जो हमारा नॉर्मल टैब रहता है वो 3 पे रहता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे सेकेंडरी साइड में कुछ वोल्टेज कम ज़्यादा आ रहा है या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये नॉब को या तो अगर ज़्यादा आ रहा है तो हम कम करेंगे, और अगर कम आ रहा है तो हम लोग इसको 4 5 6 टैप पे रखेंगे तो वो हमारा जो वोल्टेज है वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये रेडिएटर है और कूलिंग ट्यूब है। तो हमारा जो ऑयल है, ये ऑयल हम लोग यहाँ से डालते हैं तो इसमें से सर्कुलेट होके जाता है। जैसे कि ये एयर के कांटेक्ट में रहता है तो ये हमेशा कूल रहता है। ठीक है, तो ये नेचुरल एयर की वजह से ये इसके सरफेस में रहेगा, यहाँ से पूरा थ्रू सर्कुलेट होगा और इसकी वजह से ये कूल करेगा ऑयल को। ठीक है, और वो क्या करेगा, फिर इसमें से जो मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो हीट नहीं होगा, उसमें गैसेस कम होंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए, ऑयल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये रेडिएटर का यूज़ होता है। ठीक है, फिर अभी हमने ये बाकी तो देख लिया, अभी क्या है, हमने इसको कनेक्शन भी दे दिया, लेकिन फिर इसका प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तो इसके लिए एक बकॉल्स रिले रहता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ये बकॉल्स रिले का जो कनेक्शन जो डायग्राम रहता है ये ऐसा रहता है। ये कंजर्वेटर से हमारा ऑयल आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसा बकॉल्स रिले है। इसमें 2 मर्क्यूरी ट्यूब होता है, एक ऐसा, एक क्या करता है, ऑयल टेम्परेचर मेंटेन करता है, और एक क्या करता है, वाइंडिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये ऑयल और ये वाइंडिंग टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा मर्क्यूरी ट्यूब रहता है, इसमें ऐसा फ्लोटिंग एक नॉब टाइप रहता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा ऊपर पुश किया जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा टच होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगा। इसका कनेक्शन रहता है, उसको मैं बाद में आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो है हमारा फिर टैंक में एंटर होता है। ठीक है, तो बकॉल्स रिले का पर्पज़ क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस स्पेशली इन लार्जर ट्रांसफार्मर। मतलब जो हमारा 500 केवीए के ऊपर का जितना भी ट्रांसफार्मर रहेगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, बकॉल्स रिले वहाँ पे इंस्टॉल रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, गैस को डिटेक्ट करता है, गैस को डिटेक्ट करके
जैसे हमारा ऑयल हीट होता है तो उसकी वजह से जो भी अपना गैसेस क्रिएट होता है, तो अगर मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा तो उसको वो क्या करता है, अलार्म डिटेक्ट करता है। उसमें भी कनेक्शन रहता है वाइंडिंग का, ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर का। तो उसकी वजह से वो हमारे आरएमयू को, मतलब जो हमारा एसटी ब्रेकर रहेगा उसको कमांड देगा और अलार्म करेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये अपना हो गया पूरा ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये उसका इंफॉर्मेशन, उसका फंक्शन क्या होता है ये बता दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बोला था कि इसमें इसमें हमारा दो वाइंडिंग रहता है। एक तो एच वी वाइंडिंग हो गया और एक एल वी वाइंडिंग हो गया। ये हमारा एच वी वाइंडिंग है और ये हमारा इतना जो दिख रहा है ये एल वी वाइंडिंग है। ठीक है। तो अभी हमारा जो ये हमारा 3 फेज हो गया और ये वाई और ये बी। तो ये क्या हो गया ये हमारा एस टी लाइन हो गया जो कि हमारे पोल से आता है। ये हमारा वी क्रॉस हो गया, ये टॉप ब्रैकेट हो गया, ये टॉप ब्रैकेट हो गया और इसके थ्रू ये ऐसा हमारा जो आता है। ठीक है। और नीचे साइड में हमारा, नीचे वापस दिखा देता हूँ, मैं ऐसे दिखा देता हूँ यहाँ पे आर वाई और ये बी। ठीक है। ये हमारा आर हो गया, ये वाई हो गया, बी हो गया और इसमें एक न्यूट्रल रहता है क्योंकि हमारा ये डेल्टा स्टार है। डेल्टा ये एच वी साइड हमारा डेल्टा कनेक्टेड रहेगा और एल वी साइड हमारा स्टार रहेगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसमें हमको सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल को क्रिएट करना पड़ता है। न्यूट्रल एट जीरो पोटेंशियल रहता है। तो इसकी वजह से हमारा एक ये आएगा जो कि हमारा ब्लैक कलर से हम लोग दिखाते हैं। ये रहेगा हमारा न्यूट्रल। ठीक है। अभी अ, ये यहाँ पे मैंने पिछले वाली स्लाइड में दिखाया था कि ये जो बुशिंग्स है, एक मिनट वापस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चलो दोस्तों डिलीट हो गया, मैं वापस एक बार निकाल लेता हूँ। देखो ये हमारा रेड फेज हो गया, वाई फेज हो गया, बी फेज हो गया, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। ठीक है। देखो अभी ये जो हमारा बुशिंग रहेगा इसमें कलर कोडिंग रहेगा। मैं इसमें भी कलर कोडिंग करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा रेड हो गया, ये मेरा बीच का फेज हमेशा येलो रहता है और ये मेरा ब्लू फेज हो गया। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग कर दिया है। ठीक है। अभी ये मेरा जो है आर फेज, ये मेरा आर फेज को कनेक्ट रहेगा। ठीक है। मैं फिर ये मेरा, मैं कलर इसके में वापस चेंज कर देता हूँ। ये मेरा वाई फेज जो है, ये वाई फेज मेरा ऐसा ही ये वाई फेज में कनेक्ट होगा और ये बी फेज में कनेक्ट होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एच वी कनेक्शन। इसमें क्या है, ये वाई फेज हमेशा हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब वो बी फेज बीच का ही रहता है हमेशा वाई फेज।
और ये दोनों में कभी-कभी इंटरचेंज होता है क्योंकि हमको पता नहीं रहता है इनकमिंग लाइन का रेड फेज़ कौन-सा है। तो हम उसको या तो फेज़ सीक्वेंस इंडिकेटर है या फिर हमको अगर आइडेंटिफाइड है तो सबस्टेशन से हमको पता चलता है कि रेड फेज़ कौन-सा है, तो हम लोग उसको लाइन स्टाफ को कॉल करके बाद में पूछ के हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसमें खाली एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, ये जो एलवी साइड है, यहाँ पे ये जो हमको इस साइड आर दिख रहा है ना, तो ये कभी-कभी आर यहाँ पे नहीं रहता है, कभी-कभी इधर भी रहता है। जैसे न्यूट्रल के बाजू में भी आर रहता है। तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर कनेक्शन से या फिर ड्राइंग है जो जीटीपी ड्राइंग बोलते हैं हम लोग, उसके हिसाब से वो रहता है। लेकिन वाई फेज़ हमेशा बीच का ही रहता है और ये बी रहता है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो अभी देखो ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हम लोग कनेक्शन देते हैं। ये देखो ये मेरा न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी मुझे बी फेज़ कनेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने ये अभी जैसे दिखाया है रेड फेज़, ये जो इंडिकेशन दिखा है उसके हिसाब से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा जो है वाई फेज़ हो गया, सॉरी बी फेज़ हो गया। फिर हम लोग आते हैं वाई फेज़ में। ये जो मैंने अभी कर्व दिया है ये ऐसे ही हमको वायरिंग में दिखाना पड़ता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है? तो फिर अभी हम लोग रेड फेज़ कनेक्ट करते हैं। अगर आपने कभी वायरिंग डायग्राम का कनेक्शन किया होगा तो उसमें दिखाता है, या फिर ऑटोकैड का ड्राइंग देखा होगा तो उसमें ऐसे ही ये जो कर्व टाइप दिखाया है ऐसे दिखाना पड़ता है हमको, ठीक है? नहीं तो फिर वो इंडिकेशन ऐसा जाता है कि वो वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, ठीक है? अभी दोस्तों ये हमारा कनेक्शन तो हो गया, लेकिन अभी क्या है कि कभी-कभी क्या होता है सिस्टम इम्बैलेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूट्रल में कभी-कभी करंट दिखाता है या फिर न्यूट्रल में वोल्टेज दिखाता है। तो ये न्यूट्रल का वोल्टेज एवरी टाइम ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये ज़ीरो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। सॉरी मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। तो ये न्यूट्रल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, ऐसा। तो क्या होगा जितना भी अगर ये इसमें करंट आ गया या वोल्टेज आ गया तो वो इंस्टेंटली क्या करेगा, जीरो पोटेंशियल मतलब अर्थ हो जाएगा और ये जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल में हमारा जीरो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, ठीक है? तो ग्राउंडिंग का पर्पस क्या है कि ये जो सर्किट है इसका लीकेज करंट हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते हैं। लेकिन न्यूट्रल का काम क्या है कि न्यूट्रल के थ्रू हमारा जितना भी सर्किट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है? अभी ये ट्रांसफार्मर को हम लोग 4 अर्थिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि 2 हमारा ये बॉडी का हो गया, एक इसके थ्रू देते हैं, ठीक है? और एक दूसरे साइड मतलब क्रॉस डायगोनली रहता है, तो एक इधर मैं ऐसा दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E2 और न्यूट्रल को हमको 2 बार अर्थिंग करना पड़ता है। तो ये हमारा यहाँ पे एक ये हो गया और एक दूसरा दिखाता हूँ मैं, ऐसा हमारा ये दूसरा पिट हो गया। तो मतलब क्या हो गया E3 और E4 ऐसा 4 अर्थिंग हमको ट्रांसफार्मर को देना पड़ता है। इसके अलावा एक और रहता है लाइटनिंग अरेस्टर का, ऐसा हमारा 3 लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं नीचे मतलब ये जो हमारा है ये फेस से ऐसा कनेक्शन आएगा इधर, ये वाला, ठीक है? और इसका जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसको भी शॉर्ट करके हम लोग ऐसा, तो ये हमारा E5 हो गया। ऐसा हम लोग ये ट्रांसफार्मर के लिए 5 अर्थिंग हमको देना पड़ता है, ठीक है? तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अगला वीडियो जो है उसके बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले, नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में मैं इसका जो इंटरनल पार्ट है उसको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है या फिर उसका वाइंडिंग कनेक्शन क्या है, उसके लैमिनेशन कौन सा यूज़ किया है, उसका वाइंडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोर कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और एक उसका जो ये है मतलब जो यहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ रहता है वो नेम प्लेट में क्या क्या मेंशन रहता है, उसमें वोल्टेज रेंज जो भी मेंशन रहेगा उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।